हेलो फ्रेंड्स, ऑलराउंडर क्लासेज में आपका स्वागत है। तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे, लाजवाब होंगे और मैं भी बढ़िया ही हूं। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है। इसमें हम इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर पढ़ने वाले हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस एंड रिपोर्टिंग स्पीच इन सिंपल सेंटेंस। रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस एंड रिपोर्टिंग स्पीच इन सिंपल सेंटेंस। यानी रिपोर्टिंग वर्ब तो एक पास्ट टेंस होगी और रिपोर्टिंग स्पीच एक सिंपल सेंटेंस होगी। इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे क्या होता है। तो इसका रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है। रूल नंबर फर्स्ट कहता है अगर सैड है तो सैड ही रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सैड है तो सैड ही रहेगा और सैड टू को बदलकर टोल्ड कर दिया जाएगा। सैड को सैड और सैड टू को टोल्ड, सैड को सैड और सैड टू को टोल्ड में बदल दिया जाएगा। और इसका रूल नंबर सेकंड कहता है कि कंजक्शन यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए जिस कंजक्शन का यूज किया जाता है वो होगा हमारा दैट। वो भी कब, जब रिपोर्टिंग स्पीच इन सिंपल सेंटेंस होगी तब कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। और रूल नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है। रूल नंबर थर्ड के बारे की ओर देखेंगे क्या कह रहा है। रूल नंबर थर्ड, यदि वाक्य की रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि वाक्य की रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ वाक्य किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, और रिपोर्टिंग स्पीच में लिखा हुआ वाक्य किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, तो इस प्रकार के वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हुए वाक्य के टेंस को उसके पास्ट टेंस में परिवर्तित कर देते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में यदि वाक्य की रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ वाक्य किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, और रिपोर्टिंग स्पीच में लिखा हुआ वाक्य किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, तो इस प्रकार के वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हुए टेंस को उसके पास्ट टेंस में बदल देते हैं। ये हमारा हो गया रूल नंबर 3। तो किस प्रकार बदला जाता है, पूरी स्लाइड आपके सामने आएगी। किस प्रकार पास्ट टेंस में टेंस बदला जाता है, स्लाइड आपके सामने होगी। तो दोस्तों स्लाइड आपके सामने है। इधर टेंस है, इधर पास्ट टेंस है। टेंस को पास्ट टेंस में बदला गया है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बदलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बदलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे और सिंपल पास्ट टेंस को सिंपल पास्ट में बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बदलेंगे और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ही रहने देंगे। यानी सिंपल सी बात है कि प्रेजेंट की जगह आपको पास्ट करना है, प्रेजेंट की जगह पास्ट करना है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट की जगह पास्ट कर दो, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस तो सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और सिंपल और पास्ट टेंस को पास्ट टेंस में बदले तो पास्ट सिंपल पास्ट को सिंपल पास्ट में बदलेंगे और पास्ट इंडेफिनिट को, यानी पास्ट इंडेफिनिट के बाद कौन सा आता है, पास्ट कंटीन्यूअस, तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे और पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे
और परफेक्ट को परफेक्ट में ही रहने देंगे और परफेक्ट कंटिन्यूअस को परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रहने देंगे। तो ये हो गए हमारे टेंस जिनको हम पास्ट टेंस में बदलते हैं, और कुछ मीनिंग है उनको हम कैसे पास्ट की फॉर्म में कैसे बदला जाता है उसकी स्लाइड भी आपके सामने होगी। तो दोस्तों आपके सामने कुछ हेल्पिंग वर्ब और कुछ मीनिंगों की स्लाइड सामने है, कैसे उनको पास्ट फॉर्म में बदला जाता है। तो बिल को बुड में बदलेंगे, सेल को शुड में बदलेंगे, इज आर एम होगा तो बाज वर्ब में बदल देंगे, हैज हैव होगा तो हैड में बदल देंगे, कैन होगा तो कड में बदल देंगे, मे होगा तो माइट में बदल देंगे, मे होगा तो माइट में बदल देंगे, डू डज डज या डू होगा तो डेड में बदल देंगे, डिड होगा तो हेड में बदल देंगे, और दिस होगा तो दैट, और दीज होगा तो दोज में बदल देंगे। हेयर को देयर में बदल देंगे, टुडे को दैट डे में बदल देंगे, टू नाइट को दैट नाइट में बदल देंगे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदल देंगे, और लास्ट को द प्रीवियस में बदल देंगे, और टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदल देंगे, और नेक्स्ट को फॉलोइंग में बदल देंगे, एगो को बिफोर में बदल देंगे, और नाउ को देन में बदल देंगे। यानी बिल को बुड, सेल को शुड, इज आर एम को बाजवर, हैज हैव को हैड, कैन को कुड, मे को माइट, और डू या डज को डिड, डिड को हैड, दिस को दैट, दीज को दोज, और हेयर को देयर, टुडे को दैट डे, और टू नाइट को दैट नाइट, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, लास्ट को द प्रीवियस, टुमारो को द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट को फॉलोइंग, एगो को बिफोर, और नाउ को देन। इसमें इनका परिवर्तन होता है। तो हम इसका परिवर्तन यानी पास्ट फॉर्म में इस स्लाइड का परिवर्तन कैसे हुआ है वो आपके सामने। तो दोस्तों आपके सामने कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, रिपोर्टिंग ऑन पास्ट टेंस एंड रिपोर्टिंग स्पीच इन सिंपल सेंटेंस में कैसे परिवर्तित करते हैं। कुछ एग्जांपलों के साथ हम इसकी संशोधन करेंगे कैसे किस तरह बदला जाता है। तो पहला एग्जांपल है, राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम टीचिंग यू फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। राम सेड टू मी आई एम टीचिंग यू। तो कैसे बदलेंगे, राम टोल्ड मी, यानी सेड टू को हमने किसमें परिवर्तित कर दिया, टोल्ड में। राम टोल्ड मी दैट कहां से आया, आपको पता ही होगा दैट कहां से आया, यानी कंजक्शन के रूप में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के रूप में हम दैट हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया तब दैट आया, और आई वो ही वाज टीचिंग मी। आपको समझ नहीं आ रहा, आपको समझ आया ही कहां से आया, समझ रहे होंगे आप ही कहां से आया है। यानी आई होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है राम, तो राम के अनुसार सब्जेक्ट बनेगा ही, राम के अनुसार सब्जेक्ट बनेगा ही। यहाँ आई के साथ एम है तो यहाँ पास्ट टेंस में परिवर्तित करेंगे, यहाँ आई के साथ एम है, अगर हम पास्ट टेंस में से परिवर्तित करेंगे तो ही के साथ बाज आ जाएगा। अगर यहाँ कोई बहुवचन होता तो बर आ जाता, ही के साथ बाज आया। टीचिंग मी, तो मी कहां से आया, यू, यू की जगह मी आया, यू है, यू हमारा सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का ऑब्जेक्ट मी होगा। यू को जब अगर मी से बदलेंगे तो मी ही आएगा। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, राम टोल्ड मी दैट ही वाज टीचिंग मी, राम टोल्ड मी दैट ही वाज टीचिंग मी। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, शी सेड टू देम, शी सेड टू देम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शी डज हर वर्क डेली फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। she said to them she does her work daily कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप। कैसे हम इसे परिवर्तित करेंगे, तो she told, said to के स्थान पर हमने क्या रख दिया, told, she told them that, that का है, that कहां से आया बताइए, कंजक्शन हटाया तो हमारा that आया। she told them that, she, यहां अगर सी है और यहां भी सी आ गया तो आपको होगा पता होगा कि सी, ही सी दैट, ही सी दैट, ये थर्ड पर्सन होते हैं, इनका चेंज नहीं होता, यानी नो चेंज होते हैं। तो सी का हम सी ही रखेंगे। यहां पर सी के साथ डज है, यहां पर सी के साथ डज है, अगर हम पास्ट टेंस में बदलेंगे तो सी के साथ डिड आ जाएगा। और हर, सी के साथ, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है तो हर ही रहेगा, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर ही रहेगा। और वर्क डेली, तो हमारा सेंटेंस बनेगा, she told them that, she told them that she did her work daily, she did her work daily। तो तीसरा एग्जांपल देखेंगे, my father said to my sister,
मेरे पिताजी ने मेरी सिस्टर से कहा, मेरे पिताजी ने मेरी बहन से कहा, माई फादर सेड टू माई सिस्टर ही डिड इट फॉर मी, कॉमा इनवर्ट कॉमा क्लोज। तो इसे हम इनडायरेक्ट इसमें बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? माई फादर टोल्ड माई सिस्टर दैट, माई फादर टोल्ड माई सिस्टर, टोल्ड कहां से आया? सेड टू को हम बदलेंगे टोल्ड में बदल देते। कब बदलते हैं? जब रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस और रिपोर्टिंग स्पीच इन सिंपल सेंटेंस, तब हम सेड टू को टोल्ड में परिवर्तित करते हैं। माई सिस्टर कॉमा हटाया तो दैट आया। यू है हमारा सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, तो और ऑब्जेक्ट क्या है? माई सिस्टर। माई सिस्टर एक स्त्रीलिंग है और इसके साथ हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो हमारा सी हो जाएगा, वो सब्जेक्ट बनाएंगे तो सी हो जाएगा और ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। सी और यहाँ यू के साथ डिड है तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट है, हम पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, तो इसीलिए सी के साथ हम हेड का प्रयोग करेंगे। डन, डन क्या है? डू की थर्ड फॉर्म डन है, डू की थर्ड फॉर्म क्या है? डन। तो यहाँ डन आ गया, डन इट फॉर हर, हर का मतलब सी का ऑब्जेक्ट हर, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। तो हमने ये 3 एग्जांपल पढ़ लिए, रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस एंड रिपोर्टिंग स्पीच इन सिंपल सेंटेंस के हमने पूरी जानकारी ले ली है, सारे एग्जांपलों सहित पूरी स्लाइडों सहित हमने पूरी जानकारी ली है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो हम अपनी एक कल क्लास, नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास के बारे में बता दे रही हूं। क्या नेक्स्ट क्लास होगी अगले दिन? तो अगले दिन होगी रिपोर्टिंग वर्ब, तो हमारा पास्ट टेंस ही रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट टेंस ही रहेगा, एंड रिपोर्टिंग स्पीच इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट होगी हमारी क्लास, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस ही रहेगा लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस एंड रिपोर्टिंग स्पीच इन सिंपल सेंटेंस पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं कल एक नए कंटेंट के साथ, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस एंड रिपोर्टिंग स्पीच इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।